हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। असर्शन है, रीजन। हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। हमको चेक करना है कि क्या दोनों करेक्ट है या नहीं है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है। हमको असर्शन दिया हुआ है इन द फिगर शोन, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल लाई अबाउट द पॉइंट ओ। एंड रीजन इसका दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा नॉर्मली मीन्स अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज जीरो। ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखो, तो क्या होता है कि स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगी, देखो ये कब होगी ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्ट, तो क्या जब हमारा इंटरफेरेंस कैसा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब जाके हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारी जो कंडीशन है, तो डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, 2n पाई का मल्टीपल होना चाहिए, और डेल्टा एक्स जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। अगर यहाँ क्या है, n इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है। तो वो क्या है, ये हमारा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या फिर सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है, वो क्या होता है, वो corresponding to the point where path difference between the waves is zero। तो जहाँ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम फर्स्ट को चेक करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। अब हमने इसके बीच में क्या ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो वेव जो S1 से आएगी, तो इसको लॉन्गर पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा इधर स्क्रीन तक जाने के लिए। अब इसको कंपनसेट करने के लिए S2 को भी लॉन्गर पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि ये इसका जो इफेक्ट है वो उसको क्या कर पाए, नलीफाई करना पड़े। तो जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल लाई अबाउ द पॉइंट ओ। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये फ्रिंज पैटर्न कहाँ हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से। ये भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा नॉर्मली मीन्स ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज जीरो, तो ये हमारा क्या है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है असर्शन का करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।